बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि ज़मानत करवाते हैं ना आप, एफ़आईआर हो जाती है जनाब, खुदा ना खास्ता आपके ख़िलाफ़, आप या किसी जानने वाले के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हो गई है, तो आपका काम होता है सबसे पहले कि हम जनाब जाके तो जल्दी से एक ज़मानत करवा लें अदालत से, ताकि एक ह्यूमिलिएशन होती है, एक जागसाई होती है, पुलिस आ जाए जनाब आपके घर आके आपको हथकड़ियाँ लगा दे, हथकड़ियाँ लगा के आपको जनाब गाड़ी में बिठा के पुलिस ले गया। वो फिर मोहल्ले के लोग कहते हैं जनाब, सुनने वाले कहते हैं जनाब वो देखो पुलिस ले गई, पुलिस पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ ली। तो ये एक बड़ी मायूब चीज़ समझी जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर। पुलिस वाले ले गए, भले ही अगले लम्हे छोड़ दें, लेकिन ये एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि लोगों में एक बात बन जाती है, पुलिस ने उसे पकड़, वो थाने में ले गए, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। अब इस चीज़ से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ज़मानत करवाते हैं। ज़मानत करवानी कैसे है, उसके लिए तो अलग से हमने वीडियोस बना दी हैं वकला के लिए, कि वकला के लिए कौन कौन सी ग्राउंड्स होनी चाहिए जिनकी बेसिस के ऊपर वकील साहब ज़मानत करवा लेते हैं। आज की वीडियो है कि वकील साहब ने तो जो करना है, एक क्लाइंट जो ज़मानत करवाना चाहता है वकील साहब के ज़रिए, उसको क्या एहतियातें करनी है। मोटी मोटी सी एटलीस्ट 5 चीज़ें उसको लाजमी करनी है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, जल्दी से मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको। नंबर 1, जब पता चले कि मेरे खिलाफ कोई एफ़आईआर हो गई है, सबसे पहली चीज़ है आपने पुलिस से बच जाना है। पुलिस के मत्थे ही नहीं लगना। पुलिस से बच के वकील साहब के पास किसी तरीके से आपने पहुंच जाना है। आप वकील साहब के पास पहुंच गए, समझिए कि आप सिक्योर हो गए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप वकील साहब के पास पहुंचते हैं, वकील साहब टाइप करके या हाथ से लिख के फौरी तौर पे आपकी ज़मानत दायर करते हैं। जब दायर करते हैं कोर्ट के अंदर, तो अदालत फौरी तौर पे ऑर्डर कर देती है, अच्छा ठीक है ज़मानत ओके। आर्जी ज़मानत, इंटरम बेल जो है, फौरी तौर पे जज साहब हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए जज साहब दे देते हैं। अब आप सिक्योर हो गए, तो ये चीज़ सबसे पहला काम, आप एफ़आईआर हो, आपका काम है सबसे पहले वकील साहब से रब्ता करके ज़मानत कबल गिरफ्तारी। पुलिस से बचना है। पुलिस से ये नहीं है पता चला एफ़आईआर आप सीधे थाने में जाए होकर पकड़ के बिठा ही लें, तो वो ह्यूमिलिएशन हो जाती है कि अरेस्ट हो जाएं आप, थाने के अंदर बंद कर दें आपको, वो चीज़। तो एहतियात इसी में वकील साहब से रब्ता करके दायर करनी है। दूसरी चीज़, जैसा जब आप दायर करते हैं ना, तो जैसा फौरी तौर पे ऑर्डर करते, ठीक है जी इसकी ज़मानत मैं लेता हूँ, सब्जेक्ट टू, मशरूत होती है वो ज़मानत। कहते हैं ज़ामन पेश करे ये बंदा, साथ मचल के दे 2 लाख का, 1 लाख का, जितना भी जैसा आप ऑर्डर करें उसके मुताबिक इसकी ज़मानत। अब मचलका करवाना 1-2 दिन तो लग जाता है उसके ऊपर। अब पुलिस वालों को ख्वाब आएगा कि इसने ज़मानत करवाई हुई है, पता कैसे चलेगा। आप घर जाते हो, पुलिस वाले आ जाते हैं, उठो जी चलो आपको अरेस्ट करना है, आपके खिलाफ पर्चा है। आप कैसे साबित करोगे आपकी ज़मानत हुई है। उसका तरीकाकार ये है कि आप वकील साहब से, जैसे जज साहब ने ऑर्डर किया, फौरी तौर पे वकील साहब से एक सर्टिफिकेट, वकील साहब का लिखा हुआ सर्टिफिकेट भी वैलिड है। वकील साहब बताएंगे कि फ़लाँ एफ़आईआर फ़लाँ थाने में दर्ज है और उसमें ये मैंने ज़मानत फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जज साहब के पास ज़मानत लगी थी, उसका ये नंबर है और उसमें फ़लाँ डेट तक जज साहब ने इसकी ज़मानत ले रखी है। स्टैंप लगा देंगे, साइन कर देंगे। ये वकील साहब का लिखा हुआ सर्टिफिकेट भी वैलिड है। आप इसको फौरी तौर पर, जैसे ही आपकी आर्जी इंटरम बेल होती है, वकील साहब से लिखवा के अपने पॉकेट में रखें। फिर उसके बाद पुलिस वाला कहीं आपको मिलता है, आपको दिखाएं, ये देखिए मेरी तो ज़मानत हो चुकी है। पुलिस वाला उसको वेरीफाई भी कर ले कि फ़लाँ कोर्ट के अंदर वेरीफाई कर सकता है कि उसके अंदर वाकई हो चुकी होगी, ऑर्डर पड़ा होगा, फाइल पड़ी होगी, तो वेरीफाई भी हो सकता है। दूसरी चीज़, सर्टिफिकेट बनवाना है। पहली पुलिस से बच के तो आपने वकील साहब के पास पहुंचना, ज़मानत दायर करनी। दूसरी चीज़, आपने ज़मानत आर्जी भी हो जाए, फ़ौरन आपने वकील साहब का सर्टिफिकेट लिखवा के अपने पास रख लेना। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी, कि वकील साहब का सर्टिफिकेट आर्जी तौर पे वकील साहब देते हैं। असल चीज़ है, जज साहब ने जो ऑर्डर किया था वो था सब्जेक्ट टू फर्निशिंग श्योरिटी बॉन्ड ऑफ सच एंड इतनी अमाउंट की श्योरिटी बॉन्ड। एक ज़ामन लेके आओ, उसकी कोई प्रॉपर्टी लेके आओ, उसके कागजात, और फिर वो आके ज़मानत दे के ठीक है ये बंदा पेश होता रहेगा, कहीं नहीं भाग रहा, इसकी ज़मानत लें। अगर ये भागेगा मैं इसको पेश करूँगा, मैं ज़मानत देता हूँ कि नहीं भागेगा, हर डेट पे मैं इसको पेश करूँगा। अगर ये भाग जाए तो ये मेरी प्रॉपर्टी, तो 2 लाख तक आप
इसमें से काट लेना, ये प्रॉपर्टी सेल कर लेना। तो ये है ज़मानत। अब जज साहब ने ये ज़मानत दी, हमने क्या किया, वकील साहब का सर्टिफिकेट, लेकिन फ़ौरन बाद 1 आध दिन के अंदर कोशिश करें ज़ामन ले जाके तो फिर ज़मानत करवाएं। श्योरिटी बॉन्ड जो जज साहब ने सब्जेक्ट टू किया है ना, वो ऑर्डर भी फुलफ़िल करें। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप चल के करवा लेते हैं, अदालत की तरफ से, जैसे वकील साहब का सर्टिफिकेट है ना, इस तरह अदालत की तरफ से रोबकार इशू होती है। ऑथेंटिक, ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ है, अदालत की रोबकार होती है। आप पुलिस वाले को दिखा सकते हैं, ये देखिए मेरी ज़मानत हो चुकी है। अदालत रोबकार जारी करती है कि इसकी ज़मानत हमने ली है। तीसरी चीज़, रोबकार हासिल करें अदालत से। चौथी चीज़, जब भी आपकी ज़मानत दायर की जाए ना कोर्ट के अंदर, जब भी आपकी ज़मानत लगे, प्री अरेस्ट बेल, आपका अदालत के अंदर मौजूद होना लाजमी है। हर तरीक़ पे आप उधर मौजूद हों। आप मौजूद नहीं होंगे किसी वजह से, जज साहब आपकी ज़मानत उसी वक्त खारिज कर देंगे। चौथी अहम चीज़ है कि हर डेट पे जब आपकी ज़मानत कब्ज़ गिरफ्तारी लगी हो, आप अदालत में मौजूद हो। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी बन गई है, फिर आपके वकील साहब हाज़री माफ़ी की एक दरख्वास्त लिख के कोर्ट में देंगे कि इस वजह से, इस मजबूरी के बायस वो आज नहीं आ सकता, आज उसकी हाज़री माफ़ कर दें। जैसा माफ़ कर देंगे। अगर बिला वजह एब्सेंट होता है, डेट पे नहीं आता, जैसा खारिज कर देंगे। हर डेट पे आपका अदालत के अंदर मौजूद होना लाजमी है, इससे नेग्लिजेंस नहीं करनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट चीज़ ये है कि आपने जब आपका फैसला होता है ना, ये तो इंटरम की बात हो रही थी ना, चल रही है, चल के हो रहे हैं, सर्टिफिकेट बन रहे हैं, रोबकार इशू हो रही है, आप हर डेट पे मौजूद हैं। फाइनल बहस होती है, जैसा फाइनल फैसला करते हैं, दूसरी पार्टी को भी नोटिस हुआ, उनके वकील साहब आके खड़े हो गए, आपके वकील साहब भी खड़े हैं, बहस कर रहे हैं, ये कहते हैं ज़मानत लें, ये कहते हैं नहीं लेनी। फाइनल बहस हो रही है, इसमें जज साहब जो ऑर्डर करेंगे ना, ये मैटर करता है। और आप पार्टी का जिसकी ज़मानत है वो कोर्ट में मौजूद होती है, गौर से सुन रही होती है। जज साहब के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक, जज साहब कह सकते हैं कि इस बंदे की ज़मानत जो मैंने ऑलरेडी ली है, मैं कन्फर्म करता हूँ। कन्फर्म किया तो बात ही ख़त्म, मौजें लग गई, फिर टेंशन ही ख़त्म। दूसरी सूरत ये है कि जज साहब कहते हैं मैं खारिज करता हूँ इसकी ज़मानत, या डिसमिस करता हूँ इसकी ज़मानत। तो अगर ये काम बने तो फिर आपका काम है, सुन लिए फ़ैसला, चुपके से निकलने की कोशिश करें। अक्सर आपने देखा जब ज़मानत खारिज होती है ना, तो लोग भाग रहे होते हैं। क्यों भाग रहे होते हैं? उसकी वजह यह है, ज़मानत जब खारिज होती है तो भागते क्यों हैं, निकलते क्यों हैं? वो कहते हैं पुलिस हमें पकड़ ना ले, क्योंकि अब ज़मानत तो है नहीं हमारी, खारिज हो चुकी है। निकलते इसलिए हैं कि साइड पे हो जाएं, पुलिस से बच जाएं और जाके वकील साहब से मिलके इससे अगले फोरम पर हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट से ज़मानत करवा लेते हैं। फिर हाई कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज करते हैं, कोशिश करते हैं कि हाई कोर्ट भी उसी तरह जाते सार फ़ौरन हाई कोर्ट, अच्छा 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए वो ज़मानत फ़ौरन दे देते हैं। वो भी कहते हैं मैं चल के उसी तरह ज़ामन लेके आएँ, उसी तरह जनाब प्रॉपर्टी ज़ामन की होगी तो वो उसी तरह सर्टिफिकेट वकील साहब इशू करेंगे, उसी तरह फिर आप ज़ामन लेके में चल के करवाते हैं ना, उसके बाद रोबकार जारी करेंगे, सेम उसी तरह। हाई कोर्ट किसी की ज़मानत खारिज हो तो निकलने की करें, ये पहले ही नहीं निकलना, पहले ही निकलेंगे तो जज साहब नाराज़ हो के हो सकता है लेनी भी हो ज़मानत तो ना लें। जब खारिज कर दें जज साहब, फिर निकलने की ट्राई करें, निकलें। क्यों? क्योंकि एक और फोरम आपके पास है, वो अवेल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो ये 5वीं चीज़ है, निकलना है। जब आपकी ज़मानत खारिज हो जाए तो पुलिस से बच के निकलना है, ताकि अगली रेमेडी अवेल कर सकें। आप सुस्त बने रहते हैं, आस्ता आस्ता पुलिस आ कहते हैं आ जाओ, फिर पकड़ लेते हैं, थाने में चले जाते हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं। अब किस केस में कितना ज़ोर लगाना है, 5 चीज़ें तो मैंने बता दी जो काम करने वाले हैं, आपने पार्टी ने करने हैं। वकील साहब अपना आर्गूमेंट्स वो करेंगे, लेकिन आपने 5 एहतियातें ये वाली करनी है। अब किसी केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है भागने की, ज़मानत खारिज हो, किसी केस में कम ज़रूरत होती है। वो डिपेंड करता है कि बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर खुदा न खास्ता पकड़े गए तो हो सकता है 2-4 महीने के लिए अंदर ही रहें आप। तो फिर आपको जल्दी निकलना होता है कि नहीं, मैं 3 महीने अंदर बैठा रहूँगा जेल में, थाने में, तो मैं निकल जाता हूँ, जाके मैं हाई कोर्ट से रुजू करता हूँ, ताकि हो सकता है हाई कोर्ट मेरी ज़मानत ले ले। अच्छा 2-4 महीने, साल में अंदर बैठा रहूँ, इससे बेहतर मैं निकलता हूँ, जाके सुप्रीम कोर्ट वाली रेमेडी भी अवेल करता हूँ।
ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। निकलो और अगला फोरम जो है अवेल करो। बस वो ऐसा माइनर सा छोटा सा ऑफेंस होता है, जनाब खारिज हो भी गई है, आप अरेस्ट भी हो जाते हैं तो अगले दिन नीचे वाली अदालत से आपकी पोस्ट अरेस्ट बेल अगले दिन ही हो जाती है, 1 आध दिन में हो जाती है। फिर आपको इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भागो दौड़ो। तो ये बाद बंदे कहते हैं 1 दिन के लिए अंदर चले भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो वो एक सिलसिला और है। बहरहाल डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपको ज़रूरत कितनी है। आप 1 दिन के लिए जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? अगर नहीं जाना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। रेमेडी जितनी भी हैं आपके पास, सेशन जज साहब के पास हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर जाएं, आप अरेस्ट ना हो। तो डिपेंड करता है, केस हीनियस हो, सख्त किस्म का कत्ल का केस है, उसमें तो बेचारा भागेगा ही कि मैं पकड़ा गया तो मैं तो नहीं निकलने वाला, सालों लग जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करते हैं। बहरहाल उम्मीद है कि आपने आज की इस शॉर्ट सी वीडियो से कुछ ना कुछ ट्रिक्स सीख लिए होंगे कि अगर आपकी प्री अरेस्ट बेल है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी है, तो उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है, क्या क्या मजबूती दिखानी है, क्या क्या एफर्ट्स करनी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहना है और चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियोज़ अच्छी लगे इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।